Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of class 4. This is your SST video lecture, and I'm your SST teacher, Mrs. Asma Sohail. My dear little kids, hope you all are fine and safe at home and doing your work regularly according to the video lectures. My dear little kids, today I tell you how to write and do the how to prepare the page for the homework. This is your SST copy. Student, you have submitted the copy number 1 in school, and now you have copy number 2. So take out your copy number 2 of social study. If you didn't write your name, first write the name, your name, class. Here write name, class, and subject. In subject column you have to write SST in bracket number 2. आपने यहाँ पे SST और ब्रैकेट नंबर 2 में लिखना है. आपने यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट बनाकर इसके अंदर लिखना है नंबर 2. Is it clear? After that, turn the page. On first page you have to write your name, class, section, branch, and your teacher name. Okay. After that, students, let's see how you will write the alphabet in 2 lines copies. In your previous class 3, you were use 3 lines copy, but now you are in class 4 and you have to do the work on 2 line copies. So let's see how to write the alphabet in 2 line copies. In your previous school main branch, you have to learn about the grass letters, sky letters and root letters. स्टूडेंट्स, ग्रास लेटर में जो आपके पास 2 लाइंस की कॉपीज़ हैं, इसमें आपने जो ग्रास लेटर हैं जो दरमियान की 2 लाइनों में आते हैं, आपने उनको इस फॉर्म में राइट करना है, लाइक ACEIM. ये जो अल्फ़ाबेट है, मोस्टली जब आप 4 लाइंस की कॉपी यूज़ करते हैं, 3 लाइन की कॉपी यूज़ करते हैं, तब ये दोनों लेटर, ये जो ग्रास लेटर हैं आपके, ये दरमियान वाली 2 लाइंस में ही आते हैं. इस वक्त आपके पास नंबर 1 लाइन और नंबर 4 लाइन जो है वो मिसिंग है. आपके पास दरमियान वाली 2 लाइनें हैं. आपने ग्रास लेटर्स को बीच की 2 लाइनों में लिखना है, जैसे आप हमेशा लिखते हैं. और स्काई लेटर्स वो हैं जो लाइन से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, आसमान की तरफ जैसे आप कहते हैं. तो वो जो स्काई लेटर्स हैं वो आपने इन 2 लाइन्स के ऊपर से स्टार्ट करने हैं. एंड द रूट लेटर्स, और जो रूट लेटर्स वो हैं जो लाइन से नीचे जाते हैं, तो और जो नीचे की तरफ जा रहे हैं उनको आपने नीचे की तरफ राइट करना है. उनका फेस आपने इन 2 लाइंस में बनाना है, और बाकी जो उसकी लेंथ है वो आपने नीचे रूट्स की तरफ ड्रॉ करनी है. स्काई लेटर ऊपर से स्टार्ट करने हैं 2 लाइंस के, रूट लेटर्स आपने नीचे से स्टार्ट करने हैं, और ग्रास लेटर जो है वो आपने इन दोनों लाइन के दरमियान में राइट करने हैं. आफ्टर दैट, स्टूडेंट्स, यू हैव टू प्रिपेयर द पेज फॉर द होमवर्क टास्क. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू मेंशन डेट, homework, and your day. Okay, after that you write lesson number 1. The name of the lesson is Peaceful Society. Write keywords 2 times. आपने 2 times यहाँ पे keywords write करने, and the headings should be underlined. Don't forget to draw margin line. आपने margin line draw करना नहीं भूलना. After writing the date and day, first of all you have to draw margin line. After that you will start your work, lesson name, lesson number, and the question. After that, your home task is you have to write the keywords 2 times. So make 2 columns on your copy. आप अपनी कॉपी पे 2 columns इस तरह बनाएंगे, और इसके बाद आपने लाइक दिस, आपने ऐसे ही कॉरल और कॉरल राइट करना है. ओके, 2 times आपने इस लेटर को राइट करना है, और फिर इसके स्पेलिंग भी लर्न करने हैं. दिस इज़ द कीवर्ड्स. नाउ we shall start ड्रिलिंग ऑफ दीज कीवर्ड्स. अब जो कीवर्ड्स आपको मैंने होमवर्क टास्क में दिए हैं, लेसन की रीडिंग करने से पहले स्टूडेंट्स, वी विल ड्रिल द डिफ़िकल्ट वर्ड्स. पहले हम इन वर्ड्स की ड्रिल करेंगे और आपको इनके मीनिंग मैं आपको बताऊंगी, ताकि व्हेन वी शैल स्टार्ट रीडिंग, जब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे, दैन यू ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. तो आपको इन वर्ड्स के मीनिंग पहले से ही मालूम होंगे. ओके स्टूडेंट्स, और आपको रीडिंग में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी. The first word is
coral. The first word is coral and you can see the image. Coral mean लड़ना झगड़ना लड़ाई करना fight. In this image you can see the kids are fighting. Coral mean लड़ना. The second word is environment. Environment आपके इर्द गिर्द का जो माहौल है उसको हम environment कहते हैं. You can see this image. In this image you can see the environment. A greenery है, plants हैं. This is the environment. The third word is secure. Secure का मतलब होता है महफूज रखना अपने आप को किसी भी चीज़ से. And this lock show that when we want to keep safe, हम अपने आप को सेफ करना चाहते हैं तो हम अपने डोर को लॉक कर लेते हैं. मतलब किसी भी चीज़ को जब आप सिक्योरिटी देना चाहते हैं, सेफ रखना चाहते हैं तो आप उसको लॉक करते हैं. तो सिक्योर मीन महफूज रखना, महफूज रहना. द नेक्स्ट इज़ प्रॉस्पर. प्रॉस्पर मीन होता है मालदार, खुशहाल, कामयाबी, सक्सेस, कामयाब हो जाना. इन दिस इमेज यू कैन सी दिस मैन इज़ ट्राइंग टू गो टू द सक्सेस. ये आदमी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी की तरफ बढ़ता जा रहा है. प्रॉस्पर मीन सक्सेस, कामयाब हो जाना. द नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल. रिस्पॉन्सिबल मीन जिम्मेदार. In this image you can see there are the parents who are the responsible of the rights of their of their children. Okay, responsible जिम्मेदार हो जाना, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना, जो आपके राइट्स हैं उनको पूरा करना. And the next word is disagree. Disagree mean बात ना मानना, मतलब किसी भी एक पॉइंट पे एग्री ना करना, रजामंद ना होना, डिसएग्री करना, अपनी किसी की बात ना मानना. In this image you can see the one person is saying yes and the second person is saying no. This is disagree. And your home task is write the keywords 2 times in copy number 2. आपने copy number 2 में ये keywords जो हैं वो write करने और उनको learn भी करना है. The first आप अभी मैंने आपको repeat करवाया था. Once again I repeat: coral, environment, secure, prosper, responsible and disagree. Okay students, Allah Hafiz.